हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो आज हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या है? हमारा जो प्रोप्राइटर होता है ना, तो प्रोप्राइटर का जो फंड है यानी इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स, वो अपॉन आपको टोटल एसेट करना पड़ता है। यानी आपकी जो इक्विटी है, आप अगर कंपनी के मालिक हो तो आपकी जो शेयर होल्डर फंड्स होंगे, आपकी जो इक्विटी होगी, उसको आपकी जितने भी टोटल एसेट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आएगा। तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हुए, आप देखो। देखो यहाँ एक प्रोप्राइटरी रेशियो का दिखाया मैंने। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें क्या करना है? प्रोप्राइटर फंड चाहिए। प्रोप्राइटर फंड्स मतलब इक्विटी, जो आप पहले भी कर चुके हो। आप जितने भी आपको फॉर्मूले मैंने बताए पीछे देखो। यहाँ पे तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो आपको मैंने बताया था, अकाउंटिंग रेशियो में डेट टू इक्विटी रेशियो बताई थी, और मैंने करंट रेशियो और क्विक रेशियो बताई थी। ठीक है, तो जो फॉर्मूले मैंने यूज करी है ना पिछली बार, वही सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे रिपीट करी, कोई नया फॉर्मूला डाला नहीं है। आपको पीछे की वीडियोस देखनी है, आप पीछे की वीडियोस देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले वही लगेंगे कि भाई वही चीज घूम फिर के आ रही है। फॉर्मूला जो एक बार लिखा दिया है वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। यानी प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो इक्विटी के फॉर्मूले आपने यहां भी देखे थे। देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो था, उसमें टोटल एसेट अपॉन डेट था। ठीक है, जहां पे आपको एसेट टोटल एसेट का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां भी है, प्रोप्राइटरी रेशियो में भी है। और आपकी इक्विटी आई थी ना, डेट टू इक्विटी रेशियो आपने करी थी, तो उसमें भी आपने इक्विटी निकाली थी, वही फॉर्मूला यहाँ भी इक्विटी का निकलने वाला है ना। यही मैंने सारे में यहाँ पे फॉर्मूले लगा रखे हैं आपके लिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतने सारे फॉर्मूले, आप फॉर्मूले सारे देख लोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला है ना सारे, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट जूम कर देता हूँ इन। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले देख लोगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको पूरा कॉपी कर लेना है, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखो काम स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। हमारे पास ये सारे फॉर्मूले पड़े हुए हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि आपके शेयर होल्डर्स, आपको निकालना क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। शेयर कैपिटल दे रखी है, आपके पास नॉन करेंट एसेट्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है, और करंट एसेट पड़ी हुई है ना। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मिला देंगे तो क्या आएगा आपका? आपका आ जाएगा इक्विटी, है ना। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल है ना, यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, इक्विटी इक्वल टू क्या हो गया? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर किसी क्वेश्चन में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों दे रखे होंगे, दोनों को मिलाएंगे तो आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस को आपको ऐड कर देना है। तो देखो अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? हमें पहले इक्विटी चाहिए, तो आप इक्विटी लिख दो। ठीक है, तो इक्विटी का फॉर्मूला आप लगा दोगे, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपने लगा दिया फॉर्मूला। अब करना क्या है आपको? ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, अब इसमें चीजें प्लेस कर देनी है। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया आपका, आपकी शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख। ठीक है, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं आपके? 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, तो आ गया आपका 4,80,000 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? आपकी इक्विटी आ गई है, क्योंकि आपको चाहिए क्या यहाँ पे? आपका फॉर्मूला क्या है ऊपर में? आपको इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट चाहिए, तो आपको इक्विटी निकल चुकी है। अब आपको निकालना है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखो क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, हमारे पास दे रखा है नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट दे रखा है। नॉन करेंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स और प्लस करेंट एसेट,
मिला के हो जाएगा हमारा टोटल एसेट, है ना। तो टोटल एसेट देखो यहाँ पे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, मैंने सारा फॉर्मूला लिखाई दिया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधे आप यहाँ पे वैल्यूज लिख दो टोटल एसेट की, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि चीजें क्या क्या आने वाली है, ठीक है। ये आपका हो गया, हमने पेस्ट कर दी। मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से आपको करना है। जो फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर वाला काम तो आप कर नहीं रहे। अब आपको मैनुअली काम करना है, तो ये फॉर्मूले खाली आपको याद रखने पड़ते हैं। अब आपके पास नॉन करंट एसेट कितनी बड़ी है, 13,20,000 की, ठीक है, प्लस करंट एसेट कितनी है 6 लाख की। तो कितनी वैल्यू होगी आपकी, 19 लाख, 19,20,000, ठीक है। ये आ गया। अब आपको देखना है कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला उतार देना है, ठीक है। तो 13,20,000 और प्लस 6 लाख, ठीक है। तो 13 और 6 19,20,000 हो गए, और यहाँ पे 3 1 4,80,000 हो गए, ठीक है, 4,80,000। तो आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। आपने कॉपी कर ली, मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला डालोगे आप यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपको आएगा, ये आपने फॉर्मूला डाल दिया। अब आपको प्रोप्राइटरी फंड यहाँ पे डाल देना है, इक्वल टू किया। अब आपका प्रोप्राइटरी फंड कितना आ गया, यहाँ पे दिया है 4,80,000, 4,80,000 डिवाइड बाई 19,20,000, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे 4,80,000 डिवाइड बाई 19,20,000, ये 0.25 आपका आ गया। तो देखो यहाँ पे है ना फॉर्मूला 0.25%, तो यानी 0.25:1 हो जाएगा ये, है ना। तो आप इसको लिख दोगे 0.25:1, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी 25% हो गया ये, है ना, इक्वल टू इसको बोल सकते हैं 25%, ठीक है। ये आपका 25% हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखी है, रिजर्व में सरप्लस भी दिया हुआ है। तो ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों आपकी इक्विटी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व में सरप्लस मिला देंगे तो हमारी इक्विटी हो जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला देखो, देखो ये ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे वापस फिर से। तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यूज डालनी है। अब इसमें आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए टोटल एसेट। तो इक्विटी आ गई आपके पास, अब आपको टोटल एसेट चाहिए। तो टोटल एसेट के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपके पास प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दी हुई है, प्रॉपर्टी दी हुई है, प्लांट इक्विपमेंट दे रही है, सॉरी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी है, अदर करंट एसेट दे रखे हैं। यानी आपके पास यहाँ पे टोटल एसेट दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, टोटल एसेट आपका दिया है ही, इक्विटी आपकी है, तीनों चीज हो गई, है ना। तो बस आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी इक्विटी आएगी, क्या क्या होगी आपकी इक्विटी, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है,
प्रेफरेंस शेयर आ गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर आपका हो गया, शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, सॉरी, आपको सिर्फ वैल्यू देनी है, आपको पता ही है फॉर्मूला आप लिख दोगे दोबारा, मैंने फिर अभी किया है। आपको लिखना है इसकी वैल्यू 3 लाख, ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ फिर से दोबारा जाओ, क्योंकि कई बार बहुत बच्चे समझ नहीं पाते ना, तो लिखना पड़ता है। शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर, ठीक है, कैपिटल प्लस आपकी हो गई रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, तो ये आपका आ गया। आप करना क्या है तो ये लिख दिया मैंने। अब आपको इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, कितनी है, 3 लाख रुपए की आपकी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की है, और प्लस आपका 1,50,000, ठीक है, ये आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, प्लस रिजर्व सरप्लस कितनी है, 75,000 आपकी हो गई, तो 3 लाख और 1,50,000 हो गए, 4,50,000, 4,50,000 और 75,000, तो कितने हो गए, 5,25,000 हो गया, ठीक है, तो आपका हो गया ये 5,25,000, ठीक है। अब क्या करोगे, ये निकल गया आपका, यानी आपकी इक्विटी निकल गई, आपके टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट्स का मतलब ये होता है, मैंने बताया था आपको कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी ये जो है ना, ये सारा अमाउंट, ये सारा का सारा, यानी ये सारा आपको आएगा, प्रॉपर्टी आपकी होगी, प्लांट इक्विपमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, आपकी अदर करंट एसेट्स हो गई, सबको प्लस कर लेंगे तो आपका आ गया, यानी 7.5 लाख, 7,50,000 ही है, तो यहाँ पे सिंपली बस इसको हम लिख देंगे, यही आपकी, फिर भी आपके लिए समझाया, मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लस आपका अदर करेंट एसेट्स, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसकी वैल्यूज लिख देनी है, अब इसके हो गए 3,75,000 की आपकी प्रॉपर्टी हो गई, है ना, प्लस आपका 2,25,000 का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस 1,50,000, सॉरी 1,50,000 का आपका ये हो गया, तो तीनों मिला के आपका हो गया, ठीक है,
वही जो लिखा है 7.5 लाख रुपए का ही टोटल ऐसे इधर होता है, टोटल लायबिलिटी इधर होती है। ठीक है, टोटल लायबिलिटी यहाँ हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर और ट्रेड पेबल सब मिला देंगे तो टोटल लायबिलिटी हो गई। और ये हो गया हमारी टोटल कैपिटल, एसेट हो गया हमारा। यानी टोटल लायबिलिटी में क्या होता है, आपकी कैपिटल और आपके लायबिलिटीज होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज हो या शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी हो। तो ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया, टोटल कैपिटल, आपकी जो कैपिटल है, आपके पास जितने लायबिलिटीज हैं, लोन है, करंट एसेट लायबिलिटीज हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो आपको पता ही है क्योंकि आपने अभी तक किया ही है बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें लायबिलिटी साइड में आप सारी चीजें लिखते हो, शेयर कैपिटल लिखते हो, प्रेफरेंस शेयर लिखते हो। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो आगे यहाँ पर 7,50,000 कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नीचे देखो, अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट करने वाला हूँ। तो आपका हो गया, ये रेशियो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसमें वैल्यूज डाल देनी है। ठीक है, आपकी इक्विटी कितनी है, इक्विटी आपकी हो गई है 5,25,000 डिवाइड बाई आपका 7,50,000। ठीक है, तो आपका कितना हो गया ये 525 डिवाइड बाई 7,50,000, 7,50,000 यानी 0.7। अब देखते हैं आप सही है कि नहीं आपका फॉर्मूला, है ना, सही है ना, 0.70। 0.7 मतलब होता क्या है आपका, 0.7 मतलब होता है 70%, है ना, 70 पैसा हुआ तो वो 70% हो गया। तो 0.7 1:1, ठीक है, इक्वल टू 70% हो गया। ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला आपका हो गया क्लियर। अब देखो ये अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस है, आपके पास क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको खाली इक्विटी चाहिए। तो इक्विटी चाहिए तो आपके पास ये तीनों चीजें काफी हैं, है ना, यानी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इनको प्लस कर देंगे। और आपके पास टोटल एसेट चाहिए होता है, और टोटल एसेट के लिए क्या चाहिए आपको, आप टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी भी होती है। तो या तो आप ये कर लो, ये तीन चीजें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स, यही है। और यहाँ पे ये तीन चीजें आप कर लो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो और ये दूसरा तरीका भी क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, क्रेडिटर्स और डिबेंचर सबको प्लस कर लो तो निकल जाएगा टोटल एसेट, है ना। इन सबको प्लस दो, चार और एक, पांच आइटम यहाँ के हो गए। इन सबको मिला के इक्विटी से लेकर डिबेंचर तक जितने भी वैल्यूज हैं वो सारा मिला के टोटल एसेट हो जाएगा, और उनकी वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी इन तीनों को मिला के, 7 लाख, 2 लाख, 45,000 और 3 लाख रुपए। यानी टोटल एसेट आपको पता है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो आपको टोटल एसेट निकाल देनी है ना। तो सेम यही फॉर्मूला बन के आया है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, सेम चीज हम लिख देंगे यहाँ पे। देखो वही कॉपी पेस्ट ही है, बस कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। तो आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4.5 लाख। एक मिनट, ये मैंने 3 लाख लिखी थी, कितनी लिखी थी पिछली बार में, रुक जाओ पहले याद देख लेते हैं। 30,000 लिख दिया था मैंने, अब ठीक है ना, 3 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमारा हो जाएगा क्या क्या वैल्यूज डाली हुई है, 4.5 लाख की ये हो गई।
4,50,000, ठीक है, और आपका हो गया 1,50,000। ये प्रेफरेंस शेयर कितनी है? 3,20,000। तो 3,20,000 की 3,20,000 हो गया, तो 3,20,000, ठीक है। उसके बाद आपका रिजर्व सरप्लस कितना है? 65,000। तो आप यहाँ पे दोगे 65,000, ठीक है। अब इसका सम कर लेते हैं, कितना हो गया ये। तो इसका सम हो गया 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, तो आपका हो गया 8,35,000 हो गया, ठीक है। अब आपकी प्रोपर्टी प्लांट्स वगैरह कितने हैं वो देख लो। ये है हमारा 7.5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितनी? 225 की, 245 की, 2,45,000, ठीक है। और आपका और ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी है? उत्तम हो गया। और करेंट एसेट कितनी है? 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए की करेंट एसेट हो गई, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया हमारा। ठीक है, 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख, तो आपका हो गया 12,45,000, ठीक है। और आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है, इक्वल टू आपकी अब इक्विटी कितनी हो गई? इक्विटी आपकी होगी 8,35,000 डिवाइडेड बाई 1,24,500, नहीं सॉरी 12,45,000, 12,45,000, देखो आ गया ना सही, है ना। ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये लगाया हमने, सीधे हमारा आंसर आ गया, यानी इतना हो गया, मीन्स 0.67 पैसे, ठीक है। तो इस टू 1 कर देंगे इसको, इक्वल टू हम बोल देंगे कि ये 67% है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब यहां पे भी देखो, ये वाला क्वेश्चन 56 नंबर थोड़ा ट्रिकी है। इसमें ट्रिक यूज करना है, कैसे करना है वो बताता हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको कि यहाँ पे प्रोपर्टी रेशियो मांग रहा है, और इसमें कह रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमारी ऑलरेडी दे रखी है ना। तो आपको पिछले फॉर्मूले में आपने किया था, टोटल एसेट टू डेट रेशियो आपकी 2:1 है, और डेट आपकी है 5 लाख, ठीक है। और इक्विटी हमारी है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, डेट का कितना है? 0.5 टाइम्स है, ठीक है। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है 25% ऑफ इक्विटी शेयर, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारी दे रखी है 10 लाख रुपए की, एंड रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 40%, ठीक है। तो आपको स्पेशली करना क्या है, देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन डेट। तो आपकी डेट जब दे रखी है तो आपका टोटल एसेट निकल जाएगा, तो टोटल एसेट निकल जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका टोटल एसेट आ गया, तो आप प्रोपर्टी रेशियो जो निकालोगे, तो टोटल एसेट का सॉल्यूशन तो हो गया आपका, देखो है ना, टोटल एसेट का सॉल्यूशन तो हो गया। बट चाहिए क्या अभी? हमें चाहिए इक्विटी। तो इक्विटी के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विटी के लिए थोड़ा हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपके पास डेट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने डेट के बेस पे तो निकल गया, टोटल एसेट आपको निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बेस पे सारा कुछ निकालना। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है? 0.5 टाइम्स ऑफ डेट दिया हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ठीक है। तो आप अब निकालो। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम एसेट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है ना कि टोटल, देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में बताई थी ना, टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या क्या था? टोटल एसेट अपॉन टोटल डेट,
ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। तो ये फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है। तो ये देखो फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल एसेट निकालना है। अब यहाँ पे इसका रेशियो कितना दे रखा है, 2/1 ये दिया है हमारा 2:1, 2:1, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ, 2:1, ठीक है। 2:1 दिया हुआ आपका। अब आपका टोटल एसेट को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, अपॉन आपको लिख देना है, ठीक है, डेट, ठीक है। और डेट की वैल्यू आपको दे देनी है जो लिखा हुआ है इसमें। कितना लिखा हुआ है, डेट आपकी 5 लाख, ठीक है। तो आपका टोटल एसेट कितना हो गया अब, ठीक है। टोटल एसेट कितना हो गया आपका, इक्वल टू, अब क्रॉस कर दोगे इसको आप, ठीक है। तो टोटल एसेट बाहर ले आया तो 5 लाख का डबल हो गया ना, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए के आपके हो गए टोटल एसेट, ठीक। अब आपको कह रहा है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। 0.5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 50%। यानी डेट आपकी कितनी है, 5 लाख की, तो इक्विटी कितनी होगी आपकी, 2.5 लाख की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना हो गया, आपका हो जाएगा 50%, 50% ऑफ डेट, ठीक है। 0.5 टाइम्स मतलब 50%, तो 0.5 टाइम्स मतलब 50% हो गया। तो 50% आपको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 0.5 और 50% ऑफ डेट, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इक्वल टू हो गया आपका 2.5 लाख, ठीक है। यानी आपका 2.5 लाख हो गया, यानी 50% ऑफ 5 लाख, इक्वल टू हो गया 2,50,000, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ठीक है। 2,50,000 ये आपके हो गए, ठीक है। 2,50,000 आपका हो गया इक्विटी। अब चाहिए आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कितना कह रही है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे ये कह रहा है 25%, तो हम करेंगे 0.25 ना, 0.25, ठीक है। 0.25 यानी 25%, यानी ये आपका हो गया 25% ऑफ इक्विटी बोल रहा है ये,
ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, तो इक्वल टू हो गया आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी निकली, 2.5 लाख, 2,50,000 का 25%। तो यहाँ लिख देंगे आप 25% ऑफ 2,50,000। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 25% इंटू 2,50,000। ठीक है, तो आ गया इतना 62,500 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 62,500। ठीक है, तो ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल निकल गया, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकल गया। आप चाहिए कि आपको चाहिए इक्विटी, तो इक्विटी के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए, आपको प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट कौन सा चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं चाहिए आपको, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ आपका कितना, 10 लाख, और टैक्स का रेट दिया 40%। टैक्स का जो रेट है वो 40% है, 10 लाख का 40% आपको टैक्स में जा रहा है ना। तो टैक्स काटने के बाद कितना हो जाएगा, तो 10 लाख में से 40% आप काट लोगे तो आपके पास बचेंगे 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो देखो अभी चेक करते हैं। तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि वही आपके शेयर कैपिटल में ऐड होता है। वरना आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल ना, इक्विटी मतलब आपको इक्विटी जो उसको बोलते हैं, आप जिसको बोलते हो इक्विटी या प्रोप्राइटरी फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स, उसमें जो प्रॉफिट होता है यानी सरप्लस, वो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है। इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा आपका इक्वल टू आपकी हो गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ठीक है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट। ठीक है, जो भी आपका आएगा, तो इक्वल टू कर देंगे। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, देखो क्वेश्चन में 10 लाख रुपए और टैक्स रेट है 40%। तो यहां पे लिख दोगे 10 लाख का 40%, 40%। ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको लिखना ऐसे होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, माइनस आप करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने दे रखी है, 10 लाख की दे रखी है, तो 10 लाख माइनस आपको करना है 40% ऑफ टैक्स। तो 40% टैक्स आपका जो हो गया 40% ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया आपका 40% 4 लाख माइनस करोगे तो यानी 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 40% ऑफ 10 लाख हो गया कितना, 6 लाख, 4 लाख सॉरी, 4 लाख, 10 लाख में 4 लाख घटाया तो आपका 6 लाख रुपए का आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको इक्विटी चाहिए, तो आप इक्विटी निकालोगे, इक्वल टू हो गया आपका आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आपको ये तीनों प्लस कर लेना है। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है, प्लस
आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्लस आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोगे, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद प्लस आपका हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ गया। अब आपको चीजें पुट करनी है, तो आपने यहाँ पे अब इसकी डालोगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आपकी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी हो गई थी, अभी निकाला था हमने 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 प्लस 60,500 हो गया, प्लस आपका 6 लाख हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके 2,50,000, 2,50,000 प्लस 62,500, 62,500 प्लस आपके 6 लाख। ठीक है, तो इतना आ गया आपका। ठीक है, तो 9,12,500 आ गया आपका, इक्विटी आ गई आपको। और आपके पास एसेट तो पड़ी है ही, टोटल एसेट आपकी तो 10 लाख की आई गई थी, आपको पुट करना है। तो अब आपको फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपका यहाँ था ना प्रोप्राइटरी इशू का, उसमें आपको पुट कर देना है बस। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू आपकी प्रोप्राइटर फंड कितनी है, आपके प्रोप्राइटर फंड पड़े हुए हैं 9,12,000, 9,12,500 है ना, डिवाइड बाई कर दो, आपका 10 लाख का आपका टोटल एसेट है, 10 लाख। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, ये आपका 0.912 हो जाएगा। ठीक है, इस टू 1, सिंपल। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 91.2%, 20%, 2% नहीं बोलते इसको, 20% बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से बना पाओगे। बस फॉर्मूले जितने भी मैंने डाले हैं वही सारे पुराने फॉर्मूले जो मैंने आपको पीछे बताए थे, वही बस रिपीट करी मैंने, बस वहां से पीछे से उठा के डाल दिया है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट जब मैंने अकाउंटिंग के रेशियो की शुरुआत करी थी उस वक्त जो फॉर्मूले बताए थे वही फॉर्मूले आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो, है ना। शुरुआत की 3 शीट 1, शीट 2, शीट 3 में मैं तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं और 3 आपको वीडियोस में बताए हुए सारी चीजें आपको बताया हुआ है, आप उसको देख लोगे। उसके बाद फिर इसको देखोगे तो आपको फॉर्मूले सारे वही लगेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई भी नया पुट नहीं किया गया है, वही पुराने फॉर्मूले आपको मैंने दिखाया है। तो आपको बस इस तरह से बनाना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें लॉजिकली आपको बात समझनी है। देखो जैसे कह रहा है स्टेट विद इन रीजन वेदर द property ratio will improve, decline or will not be changed। ठीक है, because of the following transitions। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देंगे और बोलेंगे कि भाई प्रोपर्टी रेशियो आपकी इतनी दे रखी है 0.8:1, तो आप यहाँ पे अपने मन से एज्यूम कर लोगे, मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला आप लगा दिया आपने। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, इक्वल टू कर दोगे, देखो
0.8:1 मतलब कितना हुआ, 80,000 अपॉन 1 लाख होगा, यानी आपको करना है 80,000 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय 1 कर लोगे, डिवाइड बाय 1 लाख, 1 3 4 5, ठीक है, मतलब ये हुआ इक्वल टू 1 आपका 0.80 ना, इस टू 1, सॉरी ये आपका हुआ ना 0.80 टू 1, है ना, क्या मतलब वही हो, ये पहले से ही है आपके पास, तो आपको अपने मन से आपको 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख कर दोगे तो आपको वही रेशियो आएगा, उसी हिसाब से आपको पैटर्न बनाना है क्वेश्चन में, और आपको सारे क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे लोन लिया 5 लाख रुपए का, तो क्या हुआ, आपने लोन लिया तो आपकी इक्विटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप लोन लेते हो ना, तो आपकी इक्विटी तो बढ़ती नहीं है, आपकी डेट बढ़ती है ना, तो आपकी इक्विटी तो अनचेंज है, यहाँ पे प्रॉपर्टी फंड में यहाँ पे इक्विटी आपकी 80 जा रही है, बट आपने लोन लिया है, तो आपने लोन लिया है ना, किससे लिया है, ऑब्टेन लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो लोन लिया है तो लोन के रूप में आपने कैश लिया होगा, तो आपका एसेट बढ़ गया होगा, तो आपका एसेट अब 6 लाख हो गया, 5 लाख पहले से था, 1 लाख मतलब 1 लाख पहले से था और 5 लाख और आ गया, अब 6 लाख हो गए, तो 80,000 अपॉन 6 लाख हो गया, तो ये आपका डिक्लाइन कर जाएगा, यानी नीचे वाला अगर ज्यादा होगा ऊपर वाला कम होगा तो डिक्लाइन करेगा रेशियो, अगर नीचे वाला अगर हमारा जितना भी है ऊपर वाला अगर बढ़ेगा, मान लो नीचे वाला कांस्टेंट है और ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है ना, तो आपको देखना है अगर न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ रही है तो वो आपका रेशियो इंक्रीज करेगा, अगर ऊपर और नीचे जैसे थे पहले वैसे ही रहेंगे, कोई अंतर नहीं आ रहा, तो यार नोट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको अब देखो मैं इसमें वैल्यू पुट करके डाल रहा हूँ, देखिए दिखा रहा हूँ आपको, तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली, तो अब यहाँ पे तो 80 जा रही है, अब ये 1 लाख प्लस 5, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, यानी आपका कितना हो गया, ये 6 लाख हो गया, इक्वल टू 6 लाख हो गया ये, ठीक है ना, यानी इक्वल टू हो गया ये आपका कितना, अब इसको करोगे तो आपका रेशियो कितना आएगा, 80,000 डिवाइड बाई 6 लाख, कितना आया देखो 0.133 आ गया ना, यानी आपका रेशियो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो यहाँ पे इसलिए डिक्लाइन लिखा है समझ, इस तरीके से बनाओगे। अब देखो दूसरा है आपने परचेज मशीनरी खरीदा 2 लाख रुपए पर चेक, तो आप मशीनरी खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, तो इसका देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम चीज वही है, आपका टोटल एसेट, आप चूंकि आप कोई एसेट खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है आपको एसेट्स आ रहे हैं, तो इक्विटी से एसेट को मतलब तो है नहीं, ठीक है, और आप चेक दे रहे हो यानी आपके पास पैसे जा रहे हैं, तो एक तरह से आपके पास एसेट आ रहा है और एक तरह से आपका एसेट जा रहा है, यानी कैश भी एसेट है और मशीनरी भी एसेट है, तो कैश आपका करंट एसेट्स है, तो कैश जा रहा है और आपका एसेट यानी फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट आपके आ रहा है, यानी टोटल एसेट में ये सारा कुछ शामिल है, तो टोटल एसेट में क्या हो रहा है कि 2 लाख रुपए का एसेट आपके पास आ रहा है, मशीनरी आ रही है और 2 लाख से आपके जा रहे हैं बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या हो रहा है कि टोटल एसेट अनचेंज है ना, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो आ, देखो ये पहला हो गया नंबर 1, अब नंबर 2 देखो, तो यहाँ पे हम मैंने यहाँ डिक्लाइन बोल दिया था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिक्लाइन,
ठीक है, हो गया डिक्लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। अब कह रहा है क्या कि आपने मशीनें खरीदी 2 लाख की, तो आपका ऊपर का की जो इक्विटी है वही तो सेम रहेगी। तो आपने खरीदा कितने का, 2 लाख का खरीदा है, तो 2 लाख का खरीदा है तो आपके एसेट्स बढ़ गए 2 लाख के। अब और लेकिन आपके पास कैश भी तो 2 लाख चला गया, तो फाइनली हुआ कि आपको वही रह गया, पहले वाला ही रह गया, ये तो यानी यही चीज रह गई आपकी, कोई चेंज तो हुआ नहीं। 2 लाख तो कट गए, 2 लाख पॉजिटिव 2 लाख नेगेटिव कट गए, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही आएगा। ठीक है, तो आपका वही रेशियो आ जाएगा सेम, यानी आपका हो जाएगा 0.80:1 ही रह जाएगा ये, है कि नहीं, यानी नो चेंज। तो हम लिख देंगे आप यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरे में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपने रिडीम करा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप इसको रिडीम कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो यानी आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा, यानी आप उसको रिडीम कर रहे हो। ठीक है, यानी उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी घट जाएगी, यानी आपकी जो लायबिलिटी घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, टोटल एसेट जो होती है वो क्या होता है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, यानी आपकी लायबिलिटीज भी घट रही है, इक्विटी आपकी वही है बट आपकी लायबिलिटी घट रही है। ठीक है, तो जब भी आप रिडीम करोगे ना कोई भी प्रेफरेंस शेयर या कोई भी डिविडेंड है तो आप दोगे, अगर रिडीम करोगे तो आपके पास क्या होता है कि आपकी इक्विटी घट जाती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो आप, आपने प्रेफरेंस शेयर रखा हुआ है, उसको रिडीम करे तो वो जा रहा है ना, तो आपका क्या होगा कि लायबिलिटी और घट जाएगा, यानी नीचे आपका ऊपर कम हो जाएगा कितना। ठीक है, आप रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर कितना, 7%, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप 3 लाख रुपए का कम कर रहे हो, तो आपका वो घट जाएगा। तो आपकी इक्विटी जो है ना, इक्विटी में आपके प्रेफरेंस शेयर और आपके डिविडेंड वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं, जब रिडीम करते हो वो घट जाते हैं, टोटल एसेट वही है आपका, तो इसलिए वो लायबिलिटी आपका ऊपर का कम हो गया और नीचे एज इट इज है, तो भी आपका घट जाएगा। ठीक है, तो या तो नीचे बढ़ जाए, मान लो टोटल एसेट बढ़ गया और ऊपर सेम है, तो भी लायबिलिटी घट जाएगी, तो अभी आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो आपका कम हो जाएगा। और अगर नीचे सेम रहे और ऊपर भी कम हो जाए तो भी वही बात है, तो भी आपका डिक्लाइन ही करेगा, है ना। तो जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर, तो हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं अपने पास, तो हम एक काम करते हैं, इसको 8 लाख रखते हैं, 8 लाख मानते हैं और डिवाइड बाई इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जो यहाँ पे थोड़ा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं आपके मानने की बात है, मान लो इसको आपने 1 लाख माना, क्योंकि आपके पास 3 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर ही है, तो आप 8 लाख मान लो और इसको 10 लाख मान लो, बात तो वही है ना, फिर भी तो 0.80 ही है। ठीक है, तो आपका 0.80 है ही, तो ये आपका हो गया 0.80:1, तो पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मान लिया। अब आप चेंज कर रहे हो, अगर मान लो चेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, है ना,
तो ये हमने मान लिया, मान लो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये आपने माना हुआ है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने मान लिया है और यहाँ पे भी आपने इसको मान लिया है, ठीक है। ये मान लो मान लिया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको लेट लिख दिया है कि आप ये मान के चल रहे हो, ठीक है। तो रेशियो वही है। अब आपको थर्ड नंबर करना है, तो बस इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा और नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे वैल्यूज लिख दोगे, तो ये वैल्यू आप उठा के ले लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया देख ये, ठीक है, 8 लाख। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है कि आप रिडीम कर रहे हो 7% प्रेफरेंस शेयर, तो 3 लाख रुपए आपके इसमें से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप रिडीम करोगे तो आपका भी हो जाएगा -3 लाख, है ना। तो कितना हो गया, इक्वल टू, अभी हो गया आपका 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है। यानी इक्वल टू हो गया आपका 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, यानी 0.5 हो गया, यानी 50%, ठीक है। यानी ये आपका 0.5 और 50%, 50% रह गया, कम हो गया ना, देखो डिक्लाइन हो गया ना, पहले 80% था, अब ये 50% हो गया। यानी मतलब कि आप कोई अगर प्रेफरेंस शेयर अगर आप रिडीम कर रहे हो तो आपकी इक्विटी कम हो जाती है ना। और एसेट तो आपको वही रहेगा, टोटल एसेट तो आपको वही रहेगा, है ना। ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, इश्यू कर रहे इक्विटी शेयर को वेंडर को, है ना, टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज फॉर 7 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, मतलब आप इश्यू कर रहे हो। आप इश्यू करोगे तो क्या होगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, तो आपका इक्विटी शेयर बढ़ेगा, है ना। आप इश्यू कर रहे हो तो आप खरीदने के लिए कर रहे हो, तो खरीदोगे तो बाद में, अभी तो नहीं खरीद रहे, तो आपकी इक्विटी तो बढ़ ही रही है। तो आपको इक्विटी यहाँ पे प्लस करना है, कितना है, आपने 7 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू किया है। तो आप अब चौथा नंबर लिख देते हैं, तो आपका हो गया, अपने इक्विटी शेयर लिया है तो कितने का खरीद रहे हो आप, 7 लाख रुपए का। तो पहले से आपके पास तो 8 लाख पड़े हैं मान लेते हैं, है ना, जैसे मैं बताया था आपको, और 3 लाख का अपने 7 लाख का खरीदा है। तो 8 लाख और 7 लाख 15 लाख हो गए, इक्वल टू, अब हो गया आपका 15 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, पहले आपका 0.8% था, अब ये हो जाएगा 1.5, यानी 1.5 हो गया इस टू 1, ठीक। मीन्स हो जाएगा ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
और 150%। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया 1.5:1 हो गया, इन 150% हो गया। तो ये आपका इंप्रूव हो रहा है, यानी ये आपका इंप्रूव हो रहा है। ये देखो आपका डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, ये आपका इंप्रूव हो रहा है। तो ये आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। समझने की बात होती है, सिर्फ समझ जाओगे तो सारा कुछ क्लियर है और कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अब देखो लास्ट बार देखो, रिडीमेबल 10% डिबेंचर ऑफ 6 लाख। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप रिडीम कर रहे हो, यहाँ पे आप रिडीम कर रहे हो रिडीमेबल 10% डिबेंचर ऑफ 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या है, रिडीम्ड 10%, ठीक है। आप डिबेंचर को पे कर रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर आपके पास, आपकी तो टोटल इक्विटी होती है, तो वो आपकी घट रही थी, तो आपका डिक्लाइन हो गया था। बट यहाँ तो आप लोन पे कर रहे हो, यहाँ पे डिबेंचर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन जो हो गया वो आपका लोन का पेमेंट है, और प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन तो आपका, आपकी लायबिलिटी कम होनी होगी, ठीक है। वो आपका, आपकी इक्विटी कम हो रही है, यानी आप जितने भी डिबेंचर होल्डर होते हैं, या सॉरी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपकी वो इक्विटी में शामिल था, अब वो इक्विटी कम हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे लोन का पैसा दे रहा है, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है, टोटल लायबिलिटी जो आपकी होती है वो थोड़ी कम हो रही है। तो टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो नहीं, आपके पास आपके एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको वही चीज दिखना है। तो यहाँ पे फिर से ये काम करेंगे, ठीक है, ये आपको पहले से पड़ा हुआ है ना, तो आपको कम करके दिखाना है। अभी आपको नीचे कम दिखाना है, तो यहाँ तो सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यहाँ आप कम कर दोगे 10 लाख में से कितने का आप सामान कम कर रहे हो, आप डिबेंचर कितने का पे कर रहे हो, 6 लाख का। तो यहाँ पे आप 6 लाख रुपए लिख दोगे, तो कितना हो गया आपका, 4 लाख। तो 8 डिवाइड बाय 4 लाख, सिंपली डबल हो गया ना, तो ये हो गया 2:1। और यानी ये हो गया आपका 2:1, ठीक है, और 200%, ठीक है। ये आपका इंप्रूव हो रहा है ना, ये आपका इंप्रूव हो रहा है, तो आप लिखोगे इंप्रूव, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी रेशियो का दे रखा हो फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे जैसे 0.8:1 है ना, तो उसी फॉर्म में आपको कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, और आपको इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तब आप इस तरह से करोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहले आप ऐसा प्रैक्टिस करो, जब आपकी प्रैक्टिस इसकी इस तरीके से हो जाएगी, तो फिर आप वर्बली कर पाओगे, आपको लग जाएगा कि क्या चीज कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। ऊपर बढ़ने पे का मतलब क्या है, ऊपर बढ़ने का मतलब कि आपकी वो जो इंप्रूव हो रही है, जो रेशियो है ना वो इंप्रूव हो रही है। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, उसमें अगर इस तरह क्वेश्चन दे रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू इंप्रूव अगर बढ़ रही है तो वो इंप्रूव कर रहा है, अगर नीचे वाली बढ़ रही है ऊपर वाली सेम है तो डिक्लाइन करेगी, है ना। अगर मान लो कि नीचे वाली जो है वो तो सेम है बट ऊपर वाली घट रही है, तो भी डिक्लाइन करेगी, जैसा अभी हमने बताया था। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है और फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, दिमाग को लगाना है, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये मैंने समझा दिया आपको सारा कुछ, ठीक है। ये आपको 57 तक जितने क्वेश्चंस हैं मैंने समझा दिए हैं, और आप देखोगे लगातार इसको बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे तो आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं